हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। दोस्त, कौन सा क्लासेस? तो निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का साइंस हम लोग सोल्यूशन को कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कह रहा है किलोवाट घंटा यानी कि kWh मात्रक है ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का कि शक्ति का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का। किसका मात्रक है दोस्त? ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा को क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसे एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्त? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और इसको क्या कहते हैं? इसको एक यूनिट भी कहते हैं। क्या? इसको एक यूनिट भी कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है दोस्त? हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है? मानव की आंख में क्या कह रहा है? मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? पश्चमाभि पेशी द्वारा, पुतली द्वारा, कॉर्निया के द्वारा या परितारिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा दोस्त? तो पुतली के द्वारा। तो आप बताइएगा कि जो पुतली होता है किसमें उपस्थित होता है? तो पुतली किसमें उपस्थित होता है दोस्त? परितारिका के अंदर। परितारिका के अंदर क्या होता है? पुतली उपस्थित होता है, जो क्या करता है? आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव मात्रा, जिसको क्या कहते हैं? बायोमास के नाम से भी जानते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या? बायोमास। क्या? बायोमास क्या कहलाता है? तो एक परंपरागत ऊर्जा कहलाता है, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 4n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कि n स्क्वायर। तो बोरबरी नियम के अनुसार क्या कहता है? बोरबरी नियम। बोरबरी नियम के अनुसार किसी कक्षा या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होता है दोस्त? 2n स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2n स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2n स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है क्या? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की इथेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सबसे जो है सरल यौगिक कौन है किसका? तो हाइड्रोकार्बन का। कौन है दोस्त? तो मीथेन क्या है? इसका राइट आंसर होगा। मीथेन का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है दोस्त? C4H10। क्या होता है? C4H10। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का, कॉपर का, लोहा का कि एल्युमिनियम का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो सोडियम का होता है वह क्या होता है? इसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? सोना की परमाणु संख्या है 23, 43, 79 की एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 क्या होता है? तो सोना का परमाणु संख्या होता है। तो सोना के जो सूचित किया जाता है वह किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसको हम लोग सूचित करते हैं AU के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? AU के द्वारा। तो इसका भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NH4OH, NaOH, K2SO4। क्या? K2SO4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्त? तो एक प्रकार का क्या है? तो लवण है। क्या है? लवण है। पोटेशियम सल्फेट एक उदासीन लवण है। कैसा लवण है? उदासीन लवण। यह क्या है? तो यह पोटेशियम सल्फेट है, जो एक उदासीन लवण है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वृक्क सहायता प्रदान करता है
श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में कि पाचन में। वृक्क यानी कि किडनी। क्या दोस्त, वृक्क किसको कहते हैं? तो किडनी को ही क्या कहते हैं? किडनी को ही हम लोग वृक्क कहते हैं। तो वृक्क का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? तो यह क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि क्या करता है? यह पेशाब को छानता है, पानी को छानने का काम करता है। तो क्या यह उस उत्सर्जन में भाग लेता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम, केवल दिन में, कि दिन रात, कि केवल रात में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है दोस्त? तो प्रकाश की जरूरत होती है, जो आपको दिन में प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस में होता है? तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।